राधे राधे। आज गुरु पूर्णिमा है। मनुष्य जीवन के उत्थान के लिए यदि सबसे कोई जरूरी तत्व है तो वो गुरु हैं। क्या कहा जाए, यदि गुरु से भी कहा जाए कि आप गुरु की महिमा के बारे में कुछ कहिए, नहीं कह सकते। भगवान से भी यदि कहा जाए कि आप कहिए तो कहते रह जाएंगे, अनंत युग कहते रहेंगे। गुरु की महिमा समाप्त नहीं हो सकती। और यदि मोटा मोटी ये समझना चाहते हैं कि गुरु कौन है, गुरु वो है जिसके बिना न तो हम संसार में जीवित रह सकते हैं और न ही हमारा उत्थान हम भगवान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु के बिना न तो संसार मिलेगा, न भगवान का लाभ मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। वो तत्व है गुरु। और द्वयोपनिषद के चौथे मंत्र में कहा गया कि गु सप्तस्त अंधकार स्यात् रु सप्तस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। कि गुरु वो है जो अनंत जन्मों के जो हमारा अज्ञान है, गुरु वो है जो अज्ञान को हटाकर, अज्ञान को मूल रूप से नष्ट कर कर हमको प्रकाश, दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कर दे, वो गुरु है। जितने भी जीवात्मा हैं जो अनादिकाल से माया के अंडर में हैं, दुख पा रहे हैं अज्ञान के कारण, तो वो जो अज्ञान भरा पड़ा है अंतःकरण में, वो जो मलिन हो गया है, गंदा हो गया है अंतःकरण, उसको शुद्ध कर दे, उसको भगवानमय कर दे, भगवान का ज्ञान देकर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर दे, वो गुरु है। क्या अज्ञान कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं, हम भगवान को भूल गए हैं, भगवान के सन्मुख नहीं है, भगवान से विमुख हैं, संसार को अपना मान रहे हैं। ये सब अज्ञान के कारण, जो माया का विकार, ये सब अज्ञान के कारण हम जो दुखी हैं, इस अज्ञान को जड़वत नष्ट करके जो दिव्य ज्ञान दे दे, उसे कहते हैं गुरु। गुरु के बिना कल्याण संभव बिल्कुल भी नहीं है। यदि तुम संसार में भी सफलता चाहते हो तो गुरु चाहिए। गुरु के बिना तुम संसार में भी सफल नहीं हो सकते। अब भौतिक जगत में ही देख लीजिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं जानता, माँ ही गुरु है, वही उसका सब कुछ समझती है। यदि नहीं समझेंगे, बच्चा जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसको ज्ञान उस समय है ही नहीं। तो गुरु के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते संसार में भी। और भगवान के एरिया में तुम कैसे समझते हो कि गुरु के बिना काम चलेगा? असंभव। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक है भौतिक गुरु, जो हमको इस भौतिक जगत का ज्ञान दे, जो पैसा कमाने के लिए कुछ जॉब मिल जाए, कोई IAS हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, कोई इंजीनियर हो जाए, ये सब जो ज्ञान हमको देते हैं अलग अलग प्रोफेशन के लिए, तो ये है भौतिक गुरु। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, अर्थात वो बिल्कुल भी भौतिक जगत का बात नहीं करते, केवल कहते हैं भगवान ही तुम्हारे हैं, भगवान की भक्ति करो बस। तो ये दोनों अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्योंकि तुम केवल भौतिक जगत में सुख चाहो, नहीं मिल सकता। और जब तक ये शरीर है, अर्थात माया है, कोई ये कहे कि हमको संसार से कोई मतलब ही नहीं है, केवल अध्यात्म मार्ग में जाएं, ये भी नहीं हो सकता। भाई शरीर है, अन्न खाओगे या नहीं? संसार में रह रहे हो, व्यवहार करना पड़ेगा, सब कुछ नियम कानून मानना पड़ेगा। तो जो केवल भौतिक बात का बात करे वो सही नहीं है, जो केवल अध्यात्म बात का बात करे वो भी सही नहीं है। सही क्या है? जो दोनों बात करे। अर्थात क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, हमारे पास शरीर है, परिवार है, एक समाज है, वहाँ हम रह रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। इसको करते हुए मन का प्यार भगवान में रखना है, जो हमको संसार में रहने की कला सिखाए कि तुम संसार में कैसे व्यवहार करो, कैसे सुखी रह सकते हो, प्लस अपने एम को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को ना भूलो। जो भगवत प्राप्ति के लिए तुमको ये शरीर मिला है, उसको नहीं भूलो। तो ये दोनों का समन्वय करके जो हमको ज्ञान देते हैं वो है
वही श्रेष्ठ हैं। केवल भौतिक बात का बात करें वो श्रेष्ठ नहीं है, केवल अध्यात्म बात का बात करें वो भी श्रेष्ठ नहीं है। दोनों चाहिए, क्योंकि तुम संसार में रह रहे हो भाई। एक दिन अन्न नहीं खाओगे या फिर जल नहीं पियोगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। फिर तुम कैसे चैलेंज कर रहे हो कि हमको संसार से कोई मतलब नहीं है? संसार प्लस भगवान दोनों चाहिए। संसार अपने जगह है, भगवान अपने जगह। ये शरीर के लिए संसार है और हमारे लिए भगवान है, तो दोनों का ज्ञान जो हमको दे वही श्रेष्ठ है। लेकिन ये दोनों का ज्ञान जो दे ये गारंटी नहीं है कि वो महापुरुष होगा, क्योंकि यदि कोई वास्तविक महापुरुष है वो तुमको बताएंगे कि तुम संसार में कैसे रहोगे, गृहस्थ में तुम्हारा कैसे तुम सुखी रह सकते हो, गृहस्थ में रहकर कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हो, सब लोगों से व्यवहार कैसे करना है, क्रोध आए तो कैसे कंट्रोल करें। तो ये सब कुछ तुमको वास्तविक महापुरुष बताएंगे। और मान लो कोई साधक उनसे सब कुछ सुनकर समझ चुका है लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है, तो उसको भी हम गुरु नहीं मान सकते। वास्तविक महापुरुष का एक ही पहचान है, रट लो इस बात को, स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र कि परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ 2 वर्ड कहा जा रहा है, एक श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय अर्थात समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो और ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्राप्ति कर चुका हो, दोनों चीज होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो वास्तविक गुरु ही हमको दिव्य प्रेम प्रदान करेंगे। भगवान आकर नहीं देंगे, गुरु ही देंगे। तो वास्तविक प्रेम, दिव्य प्रेम तुमको कौन दे सकता है? जो स्वयं प्राप्त कर चुका हो। और जो स्वयं प्राप्त नहीं किया है और तुम उसके शरणागत हो गए तब कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए 2 बात ध्यान रखो, एक सच्चा संत हो, दूसरा सच्चा संग हो। अर्थात एक तो वास्तविक महापुरुष हमको मिल जाए और दूसरा हम हमारी मन बुद्धि को उनके चरणों में डाल दें, अर्थात 100% उनकी वाणी पर विश्वास कर लें, तब कल्याण संभव है। ये 2 में से एक में भी कमी हो गई, कल्याण का स्वप्न मत देखना, नहीं हो सकता। वाल्मीकि जी क्या हुआ था? रत्नाकर जब थे, देवर्षि नारद भगवान आए और उन्होंने कहा जब तक मैं न लौट कर आऊं तुम मरा मरा जपते रहो। तो वहां पर रत्नाकर ने अपनी गुरु की आज्ञा मान ली। तो नारद जी कौन है? साक्षात भगवान है। उनके जैसा महापुरुष कौन होगा? वो भगवान भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं। तो संत मिल गया उनको, सच्चा संत मिल गया। किनको? रत्नाकर को। और उन्होंने अपने मन बुद्धि को उनके आज्ञाओं में अर्पित कर दिया, उनके आज्ञाओं में डाल दिया, अर्थात अपनी बुद्धि नहीं लगाया। परिणाम क्या हुआ? वाल्मीकि ऋषि होकर प्रकट हुए। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने संग किया, और संग मन बुद्धि को करना है, शरीर को नहीं। ये रट लो। ऐसे ही किसी को गुरु मत बनाओ। आजकल तो इतना पाखंड चल रहा है कि कोई मतलब 99% लोग जो कथा कह रहे हैं या फिर कुछ भी आश्रम में रहते हैं अपने आप को गुरु बता रहे हैं और दीक्षा दे रहे हैं। उन मूर्खों को दीक्षा का मतलब भी नहीं मालूम। इसलिए गुरु बनाते हुए सोच समझ कर करो, क्योंकि गुरु एक ऐसा तत्व है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा सकता है, वो है गुरु। क्यों इतना सामान्य समझते हो? जब अपनी लड़की का शादी कराते हो क्या ऐसे ही एरे गेरे को दे देते हो? किसी के घर में भी दे देते हो क्या अपनी लड़की को? नहीं। बहुत तुम जानने का कोशिश करते हो कि लड़का क्या है, वो क्या करता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके परिवार में कौन कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना पढ़ा है, अच्छा स्वभाव का है या नहीं, शराब उराब तो नहीं पीता। कितना हम वहाँ पर ध्यान देते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए,
और यहाँ सवाल हमारा स्वयं का है। यदि मूर्खों के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दोगे तो डूब जाओगे। वो तो डूबेगा ही, तुमको लेकर डूबेगा। इसलिए गुरु बनाने में कोई हड़बड़ी मत करो, कोई जल्दबाजी मत करो। इसलिए कहा गया पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। कोई जल्दबाजी मत करो। वास्तविक महापुरुष यदि समझ में नहीं आ रहा है, भगवान से ही रोकर पुकारो। और मान लो तुमने किसी गलत को गुरु मान लिया था, अब तुम जान गए कि ये सही पर्सनालिटी नहीं है, संसार में आसक्त है, विषयी पुरुष है, तो उससे अलग हो जाओ। उसके प्रति खराब भावना न हो, क्योंकि यदि खराब भावना करोगे तो अपना ही मन गंदा होगा, स्वयं का मन गंदा होगा। इससे क्या लाभ होगा? हमें न संसार में न राग करना है, न द्वेष करना है, अर्थात न ही किसी से प्रेम अनुकूल भाव से हो, न ही किसी से शत्रुता, किसी से द्वेष हो। न्यूट्रल रहना है संसार में। इसलिए यदि किसी गलत के चक्कर में पड़ गए हो तो वहां से साइड हो जाओ और भगवान को ही रोकर पुकारो। इससे बेस्ट उपाय देखो कोई भी नहीं है। जब जीव में ये उत्कंठा होगी, ये व्याकुलता होगी कि मुझे प्रभु अपने जन से, अपने भक्तों से मिला दीजिए, एक सच्चा गुरु दे दीजिए, रो रो कर पुकारोगे। यदि उस रुदन में न 420 होगा, किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होगा, तो भगवान स्वयं तुमको किसी अपने भक्त से मिला देंगे। इसलिए गुरु करना है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो और जो हमने कहा क्या, तुमको समझा सके कि संसार में तुमको कैसे रहना है। अर्थात तुम इस लोक में भी अच्छे से रहो और अध्यात्म मार्ग में भी तुम्हारा प्रोग्रेस हो, सफलता हो, परम ऊंचा लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसे गुरु यदि किसी को सौभाग्यवश मिल जाएं और हम अपने मन बुद्धि को उनके चरणों में समर्पित कर दें, तब कल्याण हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता। इस ब्रह्मांड में किसी का सामर्थ्य नहीं है कि कोई रोक सके भगवत प्राप्ति से। बस दो चीज हो जाए, सच्चा गुरु मिल जाए और हमारा सच्चा शरणागति हो जाए, बस। इसलिए कोई जल्दबाजी मत करो, भगवान से ही रोकर पुकारो, वो तुमको वास्तविक गुरु से मिला देंगे। क्योंकि बिना वास्तविक गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। मान लो कोई थ्योरेटिकल मैन है, शास्त्र वेदों का ज्ञाता है, महापुरुष से सुन चुका है, तो वो भी समझ चुका है और तुमको बता रहा है, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है और तुम उसके प्रति शरणागत हो गए, तो वो अभी माया के अंडर में है और तुम जहां शरणागति करोगे तुमको वही फल मिलेगा। यदि वो रजोगुणी का होगा तुमको रजोगुणी फल मिलेगा, सत्वगुणी का होगा तो स्वर्ग जाओगे 2-4 दिन, 10 दिन या फिर कई साल, फिर रिटर्न इसी मृत्यु लोक में। इससे हमको लक्ष्य नहीं मिल सकता। इसलिए भगवत प्राप्ति भी किया हो, और भगवत प्राप्ति कौन किया है कौन नहीं किया है ये हम अपने मन बुद्धि से नहीं जान सकते। इसलिए भगवान को ही रोकर पुकारो, भगवान अपने जन से मिला देंगे। गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बनाना मतलब क्या? उसका मतलब ये नहीं है दीक्षा लेना। वास्तविक गुरु तो दीक्षा देगा ही नहीं, क्योंकि दीक्षा मतलब होता है भगवान का दिव्य शक्ति। तो वो वास्तविक गुरु कैसे दे देगा भाई? वो दिव्य शक्ति यदि तुमको अभी दे दिया जाए तो शरीर भस्म हो जाएगा एक क्षण में। क्यों? क्योंकि उस प्रेम को, उस शक्ति को, क्योंकि वो शक्ति हमारे अंतःकरण में टिक नहीं सकता। तो वास्तविक महापुरुष कैसे दे देगा बिना मन शुद्ध किए? उसके लिए शर्त यह है तुमको मन की शुद्धि करनी पड़ेगी, और मन की शुद्धि तुम्हारे गुरु ही तुमको बताएंगे। जो साधना बताएंगे उसी साधना को करते करते जिस दिन तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध होगा, तब गुरु दिव्य शक्ति दिव्य अंतःकरण में देंगे, क्योंकि वो दिव्य अंतःकरण में ही ठहर सकती है, और दिव्य अंतःकरण तुमको मन शुद्धि के बाद ही मिलेगा।
उससे पहले यदि कोई दे रहा है सब पाखंड है, उनको फिलॉसफी मालूम ही नहीं है। ऐसे गुरुओं से सावधान रहो। आजकल तो गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती रुपया दो। ऐसे गुरु हैं जिनको तुम्हारे कल्याण से कोई मतलब नहीं है, न ही उनको अपने कल्याण से मतलब है। बस 2-4 श्लोक रट लिए हैं भागवत का, तुम्हारे आगे आकर गा रहे हैं, उनके अनुयायी उनको कह रहे हैं ये महापुरुष हैं, बड़े संत हैं, ये साक्षात इनके अवतार हैं, इनके अवतार हैं, ऐसे कह दे रहे हैं। और भोली भाली जनता उनकी बात मान ले रही है, और पीछे मालूम पड़ता है अरे यार हम कहाँ फंस गए। तो ये गलती से बच के रहो, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट उपाय है भगवान के आगे जाकर रोकर पुकारो और उनसे ही मांगो कि हमें एक अच्छा गुरु से मिला दीजिए, वास्तविक गुरु से मिला दीजिए, भगवान मिला देंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे गुरु तत्व के बारे में तो 7 दिन की कथा ही हो सकती है, पर आज संक्षेप में बस गुरु पूर्णिमा में इतना ही धारण कर लीजिए। आज संक्षेप में इतना ही बस समझ लीजिए कि गुरु वो तत्व है जिसके बिना हम भगवान के क्षेत्र में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि कोई वास्तविक गुरु मिल जाए तो इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है गुरु, क्योंकि गुरु ही तुमको बताएंगे कि तुमको करना क्या है। शास्त्र वेद में तो अनेक प्रकार के विरोधी बात लिखी है, गुरु ही तो बताएगा समन्वय करके कि आखिर लिखा क्या है, तुमको करना क्या है। केवल गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी हो। बिना गुरु के न कभी किसी का कल्याण हुआ था, न हुआ है, न कभी होगा। इसलिए भगवान के आगे रोकर पुकारो यदि अपना कल्याण चाहते हो, तब तुमको वास्तविक गुरु मिल जाएंगे। तब शरणागति करो, उनकी बताई हुई साधना का, उनकी बताई हुई आज्ञा का पालन करो, तब कल्याण हो सकता है। और यदि आप हमसे पूछेंगे कि गुरु कौन है, तो हम तो देखिए डायरेक्ट कह देंगे कि हमारे श्री कृपालु जी महाराज ही वास्तविक गुरु हैं। ये हमारा भाव है। और हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस युग में, वर्तमान के समय में जितना प्रेम से वो समझाए हैं, शायद ही कोई समझा सके। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को समझाता है, माँ अपने पुत्र को प्रेम से समझाती है, ऐसे ही गुरु श्री कृपालु जी महाराज अपने साधकों को समझाए हैं और आज भी समझा रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि वो गोलोक चले गए, पर आज भी प्रत्यक्ष रूप में वो हमारे साथ ही हैं। तो अनुभव उनको ही होगा जो उनके शरणागत होंगे। पर ये बात तय है, जितना प्रेम से उन्होंने समझाया है, ये कोई समझा नहीं सकता। इतना प्रेम से, इतना अपनापन से, मतलब हृदय से चाहते हैं कि हमारे इन सभी बच्चों का कल्याण हो। पर देर तो हम में है कि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। उनकी कृपा में कोई देर नहीं है, वो तो तैयार बैठे हैं और कर रहे हैं। प्रवचन भरा पड़ा है कृपालु जी महाराज का, आप लोग जाकर सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप जब सुनेंगे उनका प्रवचन, आप स्वयं ही ये फील करेंगे, आपको स्वयं को हृदय से ये अनुभव आएगा कि आज तक हमने ऐसा दिव्य प्रवचन, ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं सुना था। फिर आपको स्वयं को ही फील होगा कि ये अब हमको और किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने इतना सरलता से समझाया है, एक एक वेद मंत्र को, वेद के रहस्य को, पुराणों के रहस्य को, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, इन सभी का समन्वय करके और तर्क सहित, लॉजिक सहित समझाया है, जो अद्वितीय है, जिनका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता सुनने के बाद। बस एक ही वर्ड हम कहेंगे, अद्वितीय, अनिर्वचनीय। और इतना प्यार से कोई अपना हितैषी, परम हितैषी ही समझा सकता है। आगे आप लोग सुनिए ध्यान देकर उनके प्रवचन को, आपको बहुत आनंद आएगा।
और आपको स्वयं को लगेगा कि अब हमारा कल्याण सुनिश्चित है। बस उनकी आज्ञाओं को यदि हम मान लें 100%, बिना बुद्धि को लगाए, तो आप सभी को पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा के इस परम पवित्र शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।